हेलो बच्चों, आई एम विक्रांत साहब। वेलकम टू माय चैनल। बेटा, हम लोग मियोसिस देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है मियोसिस। हम आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मियोसिस को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। हेडिंग लगाएं मियोसिस। हेडिंग लगाएं बेटा मियोसिस। मियोसिस हेडिंग लगाएंगे मियोसिस। क्या होता है? हमारी सेल है, एक हम सेल लेंगे। देखो, हमने एक सेल ली बेटा। इस सेल में हमारे क्रोमोसोम है। सेल में हमारे क्या है? क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये कैसे क्रोमोसोम है? ये हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस अलग है, ये होमोलोगस अलग है। और ये 2n है बेटा, यानी कि 2n है। अब हमें इसमें करानी है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट करानी है, तो मियोसिस फर्स्ट कराएंगे तो ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो क्या होगा? क्रोमोसोम्स नंबर ऐसे बट जाएंगे। यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स ऐसे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर बट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारी हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाएंगे, 23 और 23 यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, और इसकी प्लोडी बेटा एन हो जाएगी। इसकी प्लोडी हमारी कैसी हो जाएगी? एप्लॉइड हो जाएगी, इनकी एन प्लोडी हो जाएगी। अब हम इसमें कराएंगे बेटा मियोसिस सेकंड। अगर आप यहाँ पे समझिए तो फिर आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। हम कराएंगे फिर मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड कराने के लिए हमें क्या होगा? एक सेल से दो डॉटर सेल बनेंगी हमारी। एक सेल से हमारी दो डॉटर सेल बनेगी। ठीक है, कौन कौन सी? मियोसिस सेकंड कराई तो हमारी एक डॉटर सेल ये बनी, एक डॉटर सेल ये बनी। ठीक है, फिर हमने मियोसिस यहाँ पे कराई तो एक ये बनी और एक ये बनी हमारी। इनकी दो सेल से चार बनेंगी, एक सेल से दो डॉटर सेल हमारी बनेंगी। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हमारे क्या है? क्रोमोसोम बट जाएगा, इनकी क्रोमोसोम बट जाएंगे। यहाँ पे एक एक क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्लॉडी भी इसकी कितनी है? एन प्लॉडी है इसकी। कितनी प्लॉडी है? एन। और क्रोमोसोम नंबर इसके 23 यहाँ पे भी है, 23 यहाँ पे भी है, 23 यहाँ पर भी है और 23 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो चलो हम इसको समझते हैं डिटेल में। हेडिंग लगाइए मियोसिस फर्स्ट। हेडिंग लगा बेटा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में हेडिंग लगाएंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट की बेटा कितनी स्टेज होती है? तो प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेज होती है। कौन कौन सी लिखो? कौन कौन सी? लेप्टोटीन, लिप्टोटीन, जायगोटीन, पैकेटीन। ठीक है, आगे हम आगे लिखना पैके, CHEYTEN, पैकेटीन। फिर 4 हमारा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। ठीक है, और 5 हमारी डायकाइनाइसिस, डायकाइनाइसिस। ये हमारी 5 स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट में। एक एक स्टेज को बेटा हम देखते हैं। लिखो, सबसे पहले लिखो लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में क्या होता है? लिप्टोटीन में क्रोमोसोम्स को लपेटते हैं, यानी कि सेल्स में क्रोमोसोम को हम लपेटते हैं। लिप्टोटीन में क्रोमोसोम को हम लपेटते हैं। तो देखो, सेल बनाओ, सेल है। अब आप क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स को लपेटेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स को हम लपेटेंगे। क्रोमोसोम्स को हम लपेटेंगे बेटा। ठीक है, क्रोमोसोम्स को हम लपेटेंगे लिप्टोटीन में।
तो यहाँ पे लिखो लिप्टोप्टीन में क्या होता है, क्रोमोसोम को लपेटा, क्रोमोसोम्स को हमने लपेटा, यानी कि लिप्टोप्टीनियम क्रोमोसोम्स को लपेटती है। ठीक है, लिप्टोप्टीनियम क्रोमोसोम्स को बेटा लपेटते हैं। आगे हम देखेंगे क्या, आगे देखेंगे जाइगोटीन। इसका नोट्स अभी समझ लो, इसके जो नोट्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सेकंड हमारा जाइगोटीन, सेकंड हमारा जाइगोटीन। जाइगोटीन में हम क्या करते हैं, हमने ये सेल ली, ठीक है, सेल में हमारे क्रोमोसोम है, सेल में हमारा क्रोमोसोम है, उसके बीच एक हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, आ जाता है, जिसे हम कहते हैं सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन दोनों क्रोमोसोम हमारे कैसे होते हैं, वाई वैलेंट होते हैं, वाई वैलेंट होते हैं, और ये हमारे टेट्राएड है, टेट्राएड होते हैं, यानी कि 1 2 3 1 2 3 4 टेट्राएड होते हैं। ठीक है, अब लिखो थोड़ा एक पॉइंट इसमें लिख लो कि ड्यूरिंग स्टेज क्रोमोसोम start pairing together and this process of association is called synapses। ठीक है, and this process association is called synapse। क्या, सिनेप्सिस। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। आगे हेडिंग लगाओ पैचेटी, आगे हेडिंग लगाओ पैचेटी, PACHYTEN। पैचेटीन में क्या होता है, पैचेटीन में होता है कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू होमोलोगस क्रोमोसोम, टू होमोलोगस क्रोमोसोम, टू होमोलोगस क्रोमोसोम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे रिकॉम्बिनाइजेशन एंजाइम होता है, एक एंजाइम पाया जाता है यहाँ पे रिकॉम्बिनाइजेशन का, जो कि ये काम कराता है, जो कि ये काम
कहलाता। कैसे होता है एक्सचेंज? एक्सचेंज करके दिखाते हैं। ये हमारी, ठीक है। अब हमारा क्रोमोसोम्स बना लो। क्रोमोसोम्स बनाओ कुछ इस तरीके की, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स बनाओ हमारे, ठीक है। एक बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, इस तरीके की। तो यहाँ पे हमारा एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे हो जाएगा। ये इसका एक्सचेंज यहाँ पे हो जाएगा और इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीका से हमारे क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स मटेरियल हो गया। आगे हेडिंग लगाएं बेटा हम अपने डिप्लोटी, आगे हेडिंग लगाएं DIP डिप्लो टी, ठीक है। आगे हेडिंग लगेगी हमारी डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, एक शेप स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं काइस मेटासी, HIES काइस, MATA काइस मेटा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, काइस मेटा, ठीक है। देखो आपकी मियोसिस मैंने कितनी जल्दी खत्म करा दी। मियोसिस में लोग 2-1 घंटा लगा देते हैं और मैं मियोसिस आपको सिर्फ 20 मिनट में करा दूंगा और हर एक क्वेश्चन आपका मियोसिस का यहाँ से बनेगा। आज ये चैप्टर बेटा आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल हम इसकी NCERT रीडिंग करेंगे, परसों हम इसके क्वेश्चन करेंगे 100 MCQ। उसके बाद आपकी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में इम्पोर्टेंट है उसकी, जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। तो हम पहले टिश्यू को पढ़ेंगे, 2-3 दिन में हम टिश्यू कवर करेंगे, उसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे कवर अप करेंगे। तो आप लोग सेशन को बेटा शेयर करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको ऐसे विजुलाइज करके दूंगा मैं कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी ह्यूमन फिजियोलॉजी। बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पसीना मेरे आ रहा है और आप लोग मैथ नहीं कर रहे हैं, तो सर को कैसे मजा आएगा, ठीक है। अब हेडिंग लगाएं मेटाफेज फर्स्ट, हेडिंग लगाएं अपनी मेटाफेज, हेडिंग लगाएं बेटा मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, देखो मेटाफेज फर्स्ट में जो हमारी सेल है, जो हमारी सेल है वहां पर एक प्लेट बन होती है हमारी मेटाफेजिक, जिसे हम कहते हैं मेटाफेजिक, मेटाफेज PHA सॉरी PHASIC मेटाफेजिक प्लेट, जिसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। अब इसके आसपास हमारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, इसके आसपास हमारे क्रोमोसोम्स इस तरीका से यहाँ पे आ जाएंगे,
ठीक है, हमारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे इस तरीका से आ जाएंगे। ठीक है, और इसको ये सेंट्रीओल कर लेगा होल। ठीक, अब एनाफेज में क्या होगा, यानी कि मेटाफेज में हमारे क्रोमोसोम्स एक जगह आ गए एक प्लेट पर। अब एनाफेज में इसे हम क्या, एनाफेज में हमें इसका ब्रेक डाउन कराना है। हेडिंग लगाएं, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज में क्या होगा, फिगर नहीं बना रहा मैं, ऐसे ही लिख लो, मैं बताऊंगा। होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो हमारे सेपरेट हो जाएंगे, SEPRATE, वो हमारे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब टेलोफेज में क्या हुआ, टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, टेलोफेज फर्स्ट में हमारा फिर सब वापस जो प्रोफेज का होता है वो जो टेलोफेज होता है ये हमारा सब वापस आ जाएगा, सब रीअपीयर होने लगेगा। ठीक है, सब कुछ हमारा रीअपीयर होने लगेगा। ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम्स है ऐसे। ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम। अब हम कराएंगे मियोसिस सेकंड। अब हम कराएंगे मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में सबसे पहले लिखो, मेरी तरह लिखो बेटा, आज मेरा मन हो रहा है बड़ा बड़ा लिखने का। प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू ब्रेक। क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू ब्रेक। ठीक है, और क्या होगा, कंडेंस क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम कंडेंस होने लगती है, कंडेंस क्रोमोसोम। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनेल्स स्टार्ट डिसअपीयर, ऑर्गेनेल्स स्टार्ट डिसअपीयर, ऑर्गेनेल्स स्टार्ट डिसअपीयर। ठीक है, मेटाफेज, मेटाफेज सेकंड में क्या हुआ, मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो है EQUATOR इक्वेटर पे आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स बेटा स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे। ठीक है, और टेलोफेज में आपको पता ही है, टेलोफेज हमारा अपोजिट हो जाता है किसके, प्रोफेज के। तो यहाँ पे सारी चीजें वापस से रीअपीयर हो जाएंगी। ठीक है, वापस से क्रोमोसोम्स वापस से हमारी ऑर्गेनेल्स रीअपीयर होती है। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर हो गया बेटा खत्म। इस चैप्टर को करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।